सही जगह से अगर लिया जाए तो ये 2 से 3 रुपए और मैक्सिमम 4 रुपए का पड़ता है। अच्छा अच्छा। जबकि ये मेरे जैसे ग्राहकों को 10 रुपए का भी बेचा जाता है। मतलब कोई काला नया बाजारी है ना, कोई नया बंदा हो हाँ, वो फंसता है सर, उसको बड़ी तसल्ली से काटा जाता है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, एयर स्टोन बोलते हैं, यही बबल्स जो अंदर आ रहे जो पैदा करते हैं, ये कर रहा है सर। अच्छा, ये इसका जो रेट है, अगर आप स्टोर से लें या असली दुकान से जहाँ ये सामान मिलता है वहां से लें, दिल्ली से, कलकत्ता से, चेन्नई से, मुंबई से, कहीं से भी लें, बिल्कुल, ये सर 2 रुपए में भी बनता है इंडियन टेक्निक का, 5 रुपए में भी, 7 रुपए में भी, और मैक्सिमम बढ़िया क्वालिटी का 12 रुपए में बनता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये स्टोव बिल्कुल। और ये 40 रुपए का बेचा जाता है। मेरे जैसे जो नए हैं, जहाँ भी मीडिएटर आ गया, यूं मान लिए नया आदमी फंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट। बायोफ्लॉक मछली पालन के बारे में बहुत से लोग अच्छी वीडियो बना चुके हैं, बहुत सी जानकारी अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है एक फैक्ट जानकारी आपके सामने प्रोवाइड करवाना। मैं एक फार्मर से आपको मिलवाने वाला हूं जिन्होंने अपना काम शुरू किया है, काफ़ी बेहतरीन ट्रेनिंग के बाद बहुत सारी जानकारी इनके पास अवेलेबल है। इनमें क्या क्या कालाबाजारी होती है, क्या क्या दिक्कतें जो नया फिश फार्म शुरू करता है उनको होती हैं, वो सारी बातें इनसे डिटेल से पूछते हैं। आप जहाँ भी ट्रेनिंग लेते हैं कम से कम 2-4 जगह ट्रेनिंग जरूर लें ताकि आपको एक सच्चाई सामने निकल के जरूर आए। तो भाई साहब से मैं बातचीत करवाता हूँ और सारी जानकारी इनसे पूछते हैं। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। मैं आपका एड्रेस और नाम पता जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम है पवन फोगाट, लेक्चरर इंग्लिश, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में झज्जर पढ़ाता था। अच्छा। अपना स्कूल भी था, तो उसको छोड़ दिया है और ये शांतिपूर्ण बिजनेस बिना किसी खतरे का ये करने की बात सोची। फिश फार्मिंग के बारे में सोचा बिल्कुल सर। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग इंडिया में एक नई टेक्निक है जिसमें FCR बहुत कम रहता है और प्रोडक्शन तालाब के मुकाबले 5 से 10 गुना ज़्यादा होता है। अच्छा अच्छा। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, आपने वो सारा काम छोड़ के फिश फार्मिंग क्यों? क्योंकि बहुत सारे काम, डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, पिगरी फार्मिंग है, बहुत सारे काम है सर। सब ऐसे फार्म्स हैं, सब ऐसे बिजनेस हैं जिनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। अच्छा। पैसा लगाइए, रिकवर कितने टाइम में होता है, ये बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में लोगों की पैसों के पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे बहुत हैं, लेकिन काम धंधे नहीं रहे हैं। अच्छा, या हैं तो वो उनमें रिस्क भी उतना ही बड़ा है। बिल्कुल सही। ये एक ऐसा काम है जो रिस्क फ्री है। तो फिश फार्मिंग शुरू करते हैं तो कितने टैंक से शुरू करना चाहिए और पर टैंक कॉस्ट कितना आता है कंस्ट्रक्शन का? सिर्फ कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो देखिए, मैं तो 36 टैंक्स आपके सामने यूँ है कि रनिंग होने वाले हैं। 17 जो हैं वो रनिंग कंडीशन में हैं और 19 जो है वो तैयार हैं, वो कभी भी शुरू हो सकते हैं। ये तो आप देख सकते हैं, ज़मीन गीली है, अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आ गया है, इसकी वजह से मैं उनमें घुस नहीं पा रहा हूँ। और जो ये है तिरपाल जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल, ये मैं नहीं डाल पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो 18 से 20 हज़ार सिर्फ कंस्ट्रक्शन का खर्चा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा। हाँ। एक पौंड में जब हम सीड डालते हैं, उसके बाद फीड डालते हैं, जब हमारा बैच तैयार होता है, कल्चर तैयार होता है, तो उसमें कितना केजी वेट तैयार होता है और उसमें क्या क्या हमारी कॉस्ट लगती है? सर अलग अलग मछली का अलग अलग वेट होता है। सिंगी है और कोई है, ये सिर्फ 70 से 150 ग्राम की बिकती है। अच्छा जी। पंगास है और तिलापिया है, मंगूर है। हालांकि मंगूर तो हम नहीं डालते हैं क्योंकि वो ऑफिशियली बैन है। अच्छा। तो ये सब जो है वो 1 किलो की बिकती है। 1 किलो बिकती है। हाँ। तो अपने यहाँ जो नॉर्मली जो कौन कौन सी ब्रीड चलती है? ब्रीड चलती है सर IMC, रोहू, कतला, मिर्गल। अच्छा। जो गवर्नमेंट फिशरीज भी प्रोवाइड करती है, हमने भी डाल रखा है एक टैंक में। IMC अगर हम डालते हैं 1 पौंड के अंदर तो वो कितने टाइम में कितना हमारे पास ग्रोथ पीरियड कम है इस तालाब, इस बायोफ्लॉक के अंदर? इसमें ग्रोथ कम है, तालाब में उसका ग्रोथ ज्यादा है, लंबा स्पेस मिलता है, उसको स्पेस चाहिए। आप इसमें प्रोडक्शन कम कर लीजिए, ग्रोथ आ जाएगा। दूसरी मछली जो आप 1000 डालते हैं टैंक में, सपोज करिए आपने पंगास डाली, 1000 डाल दी, वो उतने ही टाइम में 1 किलो की हो जाएंगी। बिल्कुल। इतने ही टाइम में इसमें 500 डालिए, अच्छा, उतना ही वेट आ जाएगा, बराबर वेट आएगा। 1 किलो की ये हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन कम रहेगा। सर कितना टाइम लगेगा? वही 6 महीने इसमें लगता है, तो 6 महीने। 6 महीने में एक टैंक में अगर 500 ब्रीड डाले जाते हैं, 500 बच्चे डालिए आप 40 से 50 ग्राम के, 50 ग्राम के आसपास के, वो 1 किलो के हो जाएगा। उसमें कितना टोटल वेट कितना तैयार हो जाएगा? मोर्टेलिटी वगैरह सब हटा के? सर मोर्टेलिटी हमारी अब तक जो हुई है वो 2% से ज्यादा नहीं हुई, जबकि बीमारी भी आई थी। बच्चा आता है तो स्ट्रेस में भी आता है, उस दौरान भी मोर्टेलिटी होती है। अच्छा। तो टोटल अगर हम मिला के चले तो अभी 2% तक पहुंचा नहीं है।
2 तक पहुंचा नहीं है। नहीं, 2% हुआ नहीं है टोटल। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की बात की जाए तो कितना परसेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा हुआ है कि 6 महीने में पैसे वापिस हो जाते हैं, 1 साल में हो जाते हैं। सर मैं भी इस तरह की ये बातें कहने वाला हूँ, मैंने भी कही हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो क्या है कि हमने जिस हिसाब से कैलकुलेशन किया है और अपने प्रोडक्शन का अंदाज़ा लगाया है, वो बिल्कुल हो सकता है इस तरह। अच्छा। आप थोड़ा सा बड़ा बच्चा इसके अंदर डालिए 40 से 50 ग्राम का, अच्छा। वो 6 महीने में 1 किलो का आपका सोर जो है वो बिक जाएगा। तो अगर पंगास का आप 1 किलो बच्चा इसमें तैयार करते, 1 टन तैयार होता है 1000 बच्चे का। 1000 बच्चे का, ठीक है। ठीक है। मार्केट भाव होता है 130 रुपये, आप 120 मानिए। अच्छा अच्छा। आप 100 रुपये मानिए, बिल्कुल। मिनिमम से मिनिमम मानिए, 1 लाख का हो गया। बिल्कुल। जबकि खर्चा 50,000 मुश्किल से, बहुत मुश्किल से आता है। तो 50 तो जो लगाया था वो आ गया है और 50 बेनिफिट आ गया है। बेनिफिट आ गया। और कौन सा धंधा ऐसा है सर जिसमें आपने लगाया वो तो 6 महीने में रिकवर कर लिया, प्लस आपने कुछ एडिशनल बेनिफिट भी ले लिया। अच्छा, अगर इसकी फीड की बात की, जो फीड कहाँ से मिलती है, कहाँ से? सर लोकल मार्केट में अवेलेबल है। लोकल मार्केट में अवेलेबल? बिल्कुल, हम रोहतक से लेते हैं। आप रोहतक से लेते हैं। अच्छा, इसके सेल आउट की बात की जाए, कोई फार्मर 2-4 पॉइंट भी शुरू करता है तो बिक्री में कहीं कोई दिक्कत आती है? बिक्री में अभी तक कोई दिक्कत नहीं। जिसका सर प्रोडक्शन ज़्यादा हो और कंजम्पशन कम हो वहाँ आपकी दिक्कत जायज़ है, लेकिन इसका तो ठीक उल्टा है। अच्छा। कंजम्पशन ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है। तो इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो डोर टू डोर फैसिलिटी लोग प्रोवाइड कर देते, दिल्ली से उठा ले जाते। अच्छा, ले जाते हैं। हाँ। मतलब हमें खुद उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा? हाँ, हमने कांटेक्ट कर रखा है। उनके नंबर वगैरह कहाँ से जुटाएं? दिल्ली से आप कभी भी विजिट करिए, मार्केट में गाजीपुर मंडी है, फरीदाबाद भी मंडी है, बहादुरगढ़ भी मंडी है, गुड़गांव भी मंडी है। आप वहाँ विजिट करिए, उनके विजिटिंग कार्ड ले लीजिए। जैसे ही आपकी फसल रेडी है आप उनको कांटेक्ट करिए, वो ले जाते। हाँ, ये है वो मार्केट से 3-4 रुपए कम लेंगे, क्योंकि उनका ट्रैवलिंग चार्ज लगता है, ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट चार्ज। वही बात आपके ऊपर आती है। जब आप गाड़ी करके सामान को बेचने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी एक गाड़ी हायर करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें बात आती है डिजीज़ की, मतलब बीमारियां तो क्या इसमें कम आती हैं? बाकी तालाब के खुले तालाब पैदा नहीं हुआ सर धरती पे जो बीमार ना। बिल्कुल, बीमारियां आती हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कलकत्ता से आते हैं, वो बीमारियां लेके आते हैं। अच्छा अच्छा। बायोफ्लोक क्या है, जिसका फ्लोक बहुत बढ़िया रेडी है। अगर आप यहाँ देखें, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, ले आइए, फ्लोक दिखाना चाहता हूँ। ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, ये डेवलप्ड, ये फुल्ली ग्रोन जिसको हम कहते हैं वो फ्लोक है। अच्छा अच्छा। ठीक है, मछली इसको खाती है, प्योर प्रोटीन है, उसकी FCR कम हो गया। फिर इसका मल जो पोटी है उसको भी ये प्रोटीन में बदलता है बैक्टीरिया। तो इस हिसाब से प्योर प्रोटीन ही वो खाती रहती है। तो बाहर से जो हम दाना डालते हैं उसका खर्चा पोंड के मुकाबले, तालाब के मुकाबले लगभग 1/3 कम हो जाता है। बिल्कुल सर, बच्चे खरीदने हो, छोटा कोई बच्चा खरीदना चाहिए, आप जो स्पाम बता रहे हैं ये खरीदना चाहे तो वो किन से कांटेक्ट करें? सर गवर्नमेंट हैचरीज में भी IMC का बच्चा मिलता है, पंगास का भी मिलता है। अच्छा अच्छा। वरना कोलकाता से भी मंगाया जाता है। लोकल हैचरीज में तो यही मिलेगा, रोहू, कतला, मिर्गल और पंगास ही मिलेगा। बाकी आपको अगर सिंगी चाहिए, कोई चाहिए और कोई मछली चाहिए तो वो फिर आप कलकत्ता से कांटेक्ट करिए। फीड के लिए सर्च करें, आपने रोहतक बता दिया। हाँ। अगर कोई बंदा रोहतक से दूर है, मान लो कोई यूपी में शुरू करना चाहता है, MP में शुरू करना चाहता है, तो वो फीड कैसे सर्च करे? क्या गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, मान लो ये एनिमल्स वाले, उनसे कांटेक्ट करें इसकी फीस? सर हमने कभी उनसे कांटेक्ट किया नहीं है। वास्तव में हमारी जो शुरुआत थी वो हमें पता था कि हमारे नज़दीक मार्केट है रोहतक, हमने रोहतक से कांटेक्ट कर लिया। अदरवाइज तो आप डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करिए, वो भी भिजवा देते हैं। वो भिजवा देंगे वो भी। हाँ, लेकिन वो फिर आपको, जैसे आपने 40 टैंक रखे, आपको तो बड़े पैमाने पे चाहिए, आप गाड़ी का ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा। इसी तरह से अगर छोटे फार्मर्स हैं तो 3-4 इकट्ठे होकर गाड़ी मंगवा सकते हैं। अच्छा, ये बात होगी शुरुआत की। मान लो अब बच्चे अवेलेबल हो गए हैं, फीड भी आ गया है, सेल आउट भी हो गया, अगर ये कोई टैंक बनवाना चाहे तो उसका सामान टिल कहाँ से मिलेगा और क्या क्या उसमें सावधानियां बरतें? इसके अंदर बहुत बड़ी कालाबाजारी, में माफ़ी चाहूँगा कि देखिए, ये मैं आपको एयर कंट्रोलर दिखा रहा हूँ, ये सही जगह से अगर लिया जाए तो ये 2 से 3 रुपए और मैक्सिमम 4 रुपए का पड़ता है। अच्छा अच्छा। जबकि ये मेरे जैसे ग्राहकों को 10 रुपए का भी बेचा जाता है। मतलब कोई कालाबाजारी है ना, कोई नया बंदा हो हाँ, वो फंसता है सर, उसको बड़ी तसल्ली से काटा जाता है। अच्छा। ये बायोफ्लोक के अंदर। अच्छा। ये मैं दिखाता हूँ आपको, एयर स्टोन बोलते हैं, यही बबल्स जो अंदर बबल जो पैदा करते हैं, ये कर रहा है सर। अच्छा। ये इसका जो रेट है, अगर आप स्टोर से लें या असली दुकान से जहाँ ये सामान मिलता है वहाँ से लें, दिल्ली से, कलकत्ता से, चेन्नई से, मुंबई से, कहीं से भी लें, बिल्कुल, ये सर 2 रुपए में भी बनता है इंडियन टेक्निक का, 5 रुपए में भी, 7 रुपए में भी, और मैक्सिमम बढ़िया क्वालिटी का 12 रुपए में बनता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये स्टोर
बिल्कुल। और ये 40 रुपए का बेचा जाता है मेरे जैसे जो नए हैं इस काम धंधे के अंदर उसको। बिल्कुल सही। इसी तरह से ये जो आप टारपुलिन देख रहे हैं जिसको आप तरपाल कहते हैं, ये सर क्या है, इधर भी देख लीजिए, ये इस कलर का है। अच्छा अच्छा। ये मेरे ख्याल से 700 GSM का है। अच्छा जी। और मार्केट में ये 6,000 रुपए में अवेलेबल है। 6,000 रुपये में? हाँ जी। लेकिन जो नए हैं उनको ये 8,500 में भी बेचा जाता है। 6,000 रुपये में कितना साइज सर, कितना साइज आता है इसमें? 4 डायमीटर का सर। 4 डायमीटर का साइज है 7,000। इसमें खासियत क्या है कि ये 5 फीट ऊंचा है, आप 1 फीट बाहर भी देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही लटका हुआ है। तो इसमें भी एक एरिएटर अंदर रखा है, मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको अंदर की तरफ, जहाँ से ये सारा एरिएशन कंट्रोल होता है। अच्छा अच्छा। सारा एरिएशन भेजा जाता है। अच्छा अच्छा। तो वो HJB कंपनी का है। एरिएशन मतलब जो एयर इनके अंदर आ रही है? हाँ जी, वो वहां से आ रही है, नेचुरल एयर है। अच्छा नेचुरल। HJB कंपनी का है 280। अच्छा जी। 230 वॉट लेता है। 230 वाट। ठीक है। अच्छा। उसकी मार्केट कीमत है 18,000 रुपये। 18,000 रुपये का। और जो नए आदमी मेरे जैसे फंसते हैं उनको वो 24,000 में बेचा जाता है। हरियाणा में ये खेल चल रहा है। अच्छा जी। ठीक है। तो इस तरह के आदमियों से सावधान रहने की जो नए किसान हैं बायोफ्लोक अपनाते हैं उनको निहायत जरूरत है। तो सर ये तो आपने बता दिया कि इस तरह से घपला चलता है, मतलब हाँ जी, हाँ। फार्मर को नुकसान पहुंचाया जाता है। हाँ। लेकिन वो फिर कहाँ से खरीदे, किसके पास जाए खरीदने के लिए? कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप जिसको देना चाहें दे दीजिए कि यहाँ से ये सामान मिलता है, वहाँ से वो सामान मिलता है। अभी क्योंकि ना मेरे पास फोन है, आपने भी देखा है, इसीलिए नहीं लेके आया कि आप आए इतनी दूर से चल के, तो मैंने उसको चार्ज लगा रखा है। दूसरा, बहुत सारे फोन आते हैं, 0 बैटरी हो गया था, इसको बंद करके रखा। वो डायरी में लिखे पड़े, आप अपने पास नोट कर लीजिए, फोटो उतार लीजिए, जिसको देना है दे दीजिए। आपसे कोई किसान भाई कांटेक्ट करता है कि सर हमें ये सामान कहाँ से लेना है, आप वो कांटेक्ट नंबर उनको दे दीजिए। मेरा नाम भी मत बताइए कि उससे लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। क्यों मीडिएटर ले, जहां भी मीडिएटर आ गया यूं मान लिए नया आदमी फंस गया। तो सर ये सारी बातें तो हो गई, इसके अलावा जैसे कोई बंदा सीखना चाहे, ट्रेनिंग की बात आती है मान लो इसमें, क्योंकि किसी भी काम में जानकारी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो उसके लिए कहाँ से, कोई गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है या फिर इंडिविजुअल किसी फार्मर के पास ये टेक्निक अभी अप्रूव्ड नहीं है? मतलब ये बायोफ्लोक टैंक वाली ये अप्रूव्ड नहीं है। और अदर पोंड फिश करना है आपको, वो जो बोलते हैं झींगा पालन है, उसके ऊपर वो सब्सिडी भी देते हैं, उसकी जानकारी भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। अच्छा। इसकी ट्रेनिंग तो हम ही देते हैं और वो सिर्फ 1 दिन की होती है। हमने भी 1 दिन की ट्रेनिंग लेके शुरू किया हुआ है। अच्छा अच्छा। और यहाँ 1 तारीख से ट्रेनिंग शुरू है। हम भी उसकी जो है वो पेड ट्रेनिंग है। मैं साफ बता दूं, करण वाली विद्या कभी काम नहीं आती। अच्छा अच्छा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना पैसे के ज्ञान आज की तारीख में नहीं। भारत के अंदर शिक्षा जितना बड़ा, जहाँ खर्चा होता है, जितनी कालाबाजारी होती है, जितनी कमाई लोग मान के चलते हैं, उतना कुछ नहीं। मैं तो स्कूल किया हूँ, मुझे पता है किस तरह से लोग, गरीब लोग परेशान होते हैं। तो ये जो नया धंधा करना चाहते हैं, यहाँ पेड ट्रेनिंग है, 4,000 रुपये फीस है, वो उनको देनी पड़ती है। लेकिन 4,000 से 40,000 का फायदा आपके सामने अभी बताया कि किस ढंग से इस सामान में कालाबाजारी है। एरिएटर में ही 6,000 रुपये बचते हैं, तो हमारी फीस तो पूरी होती है। बिल्कुल सर। ये आपने 1 दिन की ट्रेनिंग बताया, आपने खुद ने 1 दिन ट्रेनिंग ली है, फिर आप 1 दिन ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो क्या मतलब आपने और भी की ट्रेनिंग ली है? सर मैंने तो 2-3 जगह ली है। अच्छा अच्छा। हाँ, 2-3 जगह ट्रेनिंग ली है। MP ली है, बिहार ली है, UP ली है। अब वो पता नहीं करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन वो हैं सिर्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो 2-2 रखे बैठे हैं। वो सिर्फ ट्रेनिंग करवाते हैं? वो सिर्फ ट्रेनिंग इसलिए है कि उनको कल्चर करना नहीं है, वीडियो डालने। ठीक है। 1 हफ्ते तक इसमें स्टोर किया बड़ा बच्चा, आज वीडियो बना रहे हैं, देखिए मेरी ग्रोथ 1 हफ्ते की। सर पहले ही आप 200 ग्राम का बच्चा पर डाले बैठे हो। बिल्कुल। तो आम आदमी जो नया नया वीडियो देखता है उसको तो उलझना है। उसको नया गुरु मिल गया, बहुत जल्दी ग्रोथ कराएगा। ग्रोथ होनी नहीं। आप मेरे और जीवन को कल कैसे बढ़ा देंगे? बिल्कुल सही है। आप कल 80 साल के कैसे हो जाएंगे, या मैं कल 15 का कैसे हो जाऊंगा? लाइफ स्पैन नहीं घट सकता। ये पक्की बात। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, ये जो सर से हमने ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ली, फिश के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के जो इनका जो माल आता है इनके बारे में जानकारी ली है। कोई भी भाई अगर ट्रेनिंग लेना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है, तो मैं खुद नहीं कहता कि इन्हीं के पास रिकमेंड कर रहा हूँ कि इनके पास ही आओ, लेकिन एक सही सच्ची और अच्छी जानकारी ज़रूर लें। इनके पास से बहुत सारी बातें मैंने जो खरीदने की कोशिश की है, जानकारी जुटाई है, तो आप भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा और इनका एड्रेस वगैरह सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार फ़ोन करके जानकारी जरूर लें, क्योंकि बहुत से इसमें सर ने बताया काला बाजारी चल रही है, लोग लूट रहे हैं, अपने पैसे ख़राब कर रहे हैं। बिना जानकारी के आप काम शुरू करते हैं तो आपका मतलब बिजनेस शुरू होने से पहले ही लॉस हो जाता है। तो आप कम से कम अपना पहले लॉस ना करें, थोड़ा घूम फिर के जानकारी जुटा के अपना खर्चा कर लें, उसके बाद अच्छे से काम चलाएं। तो दोस्तों वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करें, अपने जो भी चाहने वाले उनको दिखाएं, बताएं, फ़िश फार्मिंग जो करना चाह रहे हैं उनको दिखाएं, बताएं। और
अगली वीडियो में किसी खास जानकारी हाथ में फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आपका दिन बेस्ट हो।